कौन है तू? आज तक हम तुझे मुन्ना समझते थे और मुन्ना तो कोई और ही निकला। बता, कौन है तू? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? जिसे फर्क पड़ना चाहिए उसे फर्क पड़ रहा है। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे की मम्मी उसे हॉस्टल में छोड़ने आई। अरे यार सुन ना, घर जाओ, आराम से चैन की नींद सो जाओ। मैं ठीक हूं। मैंने अपनी लाइफ फूलों की सेज पे नहीं काटी। हॉस्टल में कभी कभी तो गद्दा भी नहीं मिलता था, ये तो फिर भी बेटर है। मेरी चिंता मत करो, समझे? समझ गई, नहीं करूंगी तुम्हारी चिंता। लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह, तब देखती कि कैसे चैन की नींद सो सकती थी। अरे यार चलो ठीक है, सॉरी, नाराज मत। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी यहीं गद्दा लगा था। नन्ही लौट रही है कल। पता है, बात हुई थी मेरी। अरे ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मुझसे दूर कोई रख सकता उसे? वीरा के साथ खुश रखती। मैंने तो कह दिया कि कुछ दिन और वहीं पे रुक जाओ, जल्दी नहीं कोई आने की। फालतू में आएगी, हमारी प्रॉब्लम्स में उलझेगी। मेरा भी यही मन था, और जब वो लौटेगी तो शायद तुम यहां से बाहर होंगे। कोई तो ऐसा इंसान, कोई तो ऐसा फरिश्ता होगा जो हमारी मदद करेगा। बाकी दद्दा कहाँ है? भैया दद्दा नहीं है यहाँ। क्या काम? तुम लोग ने जैसा कहा था वैसा कर दिया हमने। छोड़ दिया नविका जी को। क्यों भैया? अफसर जी की बेल करो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं बेल करवाऊं? क्योंकि दत्ता जी ने हमसे खुद वादा किया। तो जाके दद्दा से बोल की बेल करा, क्योंकि मैं तो नहीं कराऊंगा। ये मना क्यों कर रहा है शर्मा जी? बताइए इसको कि दत्ता का हुक्म है ये। दद्दा का कोई हुक्म नहीं मानूंगा जब तक वो कुछ पेपर्स नहीं साइन कर लेते। वैसे तू क्या कर रहा है? ये हमारा घर है मुन्ना, तो हमारी चिंता मत कर। बस जो हम तुझसे पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। ऐसा क्या कर दिया तूने कि सर जी को जेल जाना पड़ा? अभी चल हमारे साथ और सर जी की बेल करवा। तू तो इस सबसे दूरी रह, क्योंकि ये मेरे और मोहन भटनागर के बीच की बात है। जितना दूर रहेगा उसी में तेरा भला। और अब बेल का सवाल, उसे तो मैं भाड़ा नहीं दूंगा। बीच में तो हम हैं मुन्ना, हम भी देखते हैं कि तो सर जी को बाहर कैसे नहीं आने देता है। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? दद्दा जी आएंगे, फैसला करेंगे। मिनिस्टर खन्ना ने अपने इमरजेंसी काम के लिए दद्दा को अपने पास बुलाया है और कल सुबह वो वापस आ जाएंगे। तब तक तुम्हें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। Yeah.
हमारा घर मेरे माँ और अद्दू के लिए हमारे सपनों का घर है। और अब ये हमारे सपनों का घर होगा। सच कह रहे हैं आप, और सच ये है कि हम आपके साथ शादी तोड़ने के इरादे से आए थे। हमने ये नाटक इसलिए किया, अपने और तत्ता की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए हमें शादी करनी पड़ी। शादी हो गई, हनीमून भी हो गया, तो हमारा काम खत्म। हेलो नाविका, मुन्ना बोल रहा हूँ। वही मुन्ना जिसने तुम्हारी शादी में भाई होने की रस्म निभाई थी। हाँ मुन्ना, बोलो। कुछ काम था? नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था। वैसे वीरा कैसा, तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? बड़ी कमाल की जोड़ी है तुम्हारी, राम और सीता की तरह। अच्छा, तुम्हें एक खबर देनी थी। तुम्हारा प्रीति, तेरे मेरे बीच की बात अपने बीच रहना। अन्नी और मेघा को बीच में लाया ना, तेरा मेरा रिश्ता भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें भूलने दूंगा ही नहीं। इतना खास जो है हमारा रिश्ता। क्या हुआ? कुछ नहीं, बिना देखे चल रहा था, ठोकर लग गई। कब आई बताया भी नहीं, और ये क्या? हाँ? नन्ही चुप। नहीं
वीरा। इसीलिए बता दिया था उससे पहले। पता था कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मोहन की अरेस्ट की खबर, मोहन की अरेस्ट की खबर, मोहन की अरेस्ट की खबर। स्पाइडरमैन रेस्ट। हाँ, हम दोनों परेशान नहीं करना चाहते थे तुम्हें, लेकिन अब तुम दोनों आ गए हो, हमारी हिम्मत और बढ़ गई। ये सब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे नहीं पता। हुआ तो हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। क्या? ये सब मोहन को फंसाने की साजिश थी। पता है तुझे ये सब समझने में समय लगेगा। ये टाइम रोने का नहीं, घबराने का नहीं है। तू तो हमारी हिम्मत है ना। हाँ माँ, सुख दुख सब कुछ बांटा हमने। इस प्रॉब्लम से भी साथ लड़ लेंगे। फिक्र मत करो। हीरा क्या है? तू भी बहुत परेशान होगा। हार के आ जाएगा। अब आप मुझे डिटेल्स बताओ, हम कल ही जाके स्पाइडरमैन को ले आएंगे। तो ये था तुम्हारा प्लान, शादी करके मुझे बर्बाद किया और फिर स्पाइडरमैन की इज्जत। इतनी नफरत थी तुम्हारे दिल में हमारे। मेरी माँ ने तुम्हें बेटा, घर के हर बड़े ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, और तुमने। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है वीरा? और मैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ जिसने तुमसे प्यार किया, आंख बंद करके तुम पर विश्वास कर लिया। अब सुबह सुबह हमें सिर्फ गालियां सुनाने आई थी, नहलाने आई थी, या फिर उस काम की बात भी करने आई थी? सांड, नाश्ते का प्रबंध करो बे, भूख लग रही है हमको। जी भैया। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के सिर्फ ये बताने आई थी कि सच्चाई की जीत होती। तुम और दादाजी हारो। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज है। यही तुम चाहते हैं नविका जी?
नन्ही आ गई। यार उसे सब में मत फंसाना। क्योंकि अब मैं पराई हो गई हूँ, बेटी नहीं रही। इतना सब कुछ हो गया, बताया भी नहीं। क्या बता तुझे? और वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तेरा स्पाइडरमैन हैंडल नहीं कर सकता। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। हम तीनों साथ लड़ेंगे। उस इंसान के खिलाफ जो हमारी और हमारी खुशियों के बीच आ रहा है। हम करेंगे क्या? वो लड़का तो सारी प्लानिंग करके बैठा है, तो हम भी प्लान करेंगे और जितनी जल्दी हो सके स्पाइडरमैन को बाहर निकालेंगे।